Hello, hello, hello. Welcome to Soul's Tarot. So, Capricornios, let's see मेरी मकर राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ये इस साल की लास्ट रीडिंग होगी फॉर ऑल द साइंस। वैसे सब कुछ पोस्ट कर दिया मैंने, बट आप अगर ये रीडिंग जनवरी में भी देखते हैं जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। ऑब्वियसली कुछ के साथ नहीं भी करेगी, बट दैट्स ओके, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या आने वाला है। मुझे लगता है पॉजिटिव आउटकम, मुझे वो दिखाते हैं पॉजिटिव आउटकम। चलिए लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइस। सो कैप्रिकॉर्न्स, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग। जो लोग नए हैं चैनल पर, आई वेलकम यू हियर, और जो लोग पुराने हैं, शुक्रिया, आभार आप लोगों का फॉर सपोर्टिंग। और अगले साल भी इसी तरह से हमें डेफिनेटली आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, कू के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और जिस तरह से आप लोग रीच आउट कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सही गाइड करूं, आप जुड़ सकते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले जो लोग जानते हैं ड्रिल यही है कि सबसे पहले हम आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे ऑफ द रीडिंग, क्या आने वाली है। तो मेरे कैप्रिकॉर्नियर्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड। पॉजिटिव आउटकम, करियर, रिलेशनशिप, जैसे भी रेजोनेट करें। आपके लिए आता है प्लेफुलनेस, playfulness. So basically it's time to have fun. Of course the year is ending, 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, मुझे वो विजन देते हैं जैसे स्टार्स होते हैं ना स्काई में, वैसा सा कुछ वाइब है। रोमांस की बात है, यूथफुल साइड आपकी चैनल होगी। आप हो सकता है आप लोग सारे पार्टी भी करें, इंजॉय भी करें। अगर कुछ लोग धार्मिक हैं तो उस तरीके से भी इंजॉय करेंगे। और स्पिरिट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू हैव फन। तो स्पिरिट से मेरा मतलब ये नहीं होता कि भूत या कुछ ऐसा। स्पिरिट का मायने है वो इष्ट, वो देव, वो जो आपको गाइड करता है, आपको सही पथ पर डालता है, राइट। वो कोई भी हो सकता है जिसमें भी आप बिलीव करें। जीसस हो सकते हैं, गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, राइट, कृष्णा हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं। सो वो बेसिकली आपको यही कह रहा है। आपकी इनर गाइड भी हो सकती है, बिकॉज सब कुछ तो अंदर ही है ना, खोजत हम बाहर ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट एनीवे, सो कैप्रिकॉर्न्स, रोमांस की बात है, प्यार की बात है, टाइम टू शाइन की बात है। 24 बहुत उत्तम होने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली अपने आप की केयर करने की बात बहुत हाईलाइट हो रही है, ठीक है। सो चलिए अब हम निकालते हैं आपका ऑब्स्टिकल। सो हमने आपकी कोर एनर्जी जिस तरीके से निकाली है, तो अब आपकी हम निकाल लेंगे ऑब्स्टिकल, आउटकम, एडवाइस, और फिर उसको क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, ज्योतिष का आधार रहता है टैरो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर वीनस जो है वो आपकी लाइफ को बहुत हैप्पी करने वाला है, दैट इज गिवन। बट ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ प्लेस है, कैसे प्लेस है, राइट। सो कलेक्टिव रीडिंग में ही वो बात रह जाती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बिकॉज शनि का ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस है, बट ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। कोई ऐसा मेजर जिसको बोलते हैं ना, अरे प्रॉब्लम हो गया, अरे फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। यूल गो हैव फन, यूल हैव पार्टी, यूल एंजॉय विद पीपल यू लव। और जो जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी ठीक ठाक रिजल्ट्स 2023 आई थिंक काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा है ओवरऑल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो आई थिंक हर एक की लाइफ में होता ही है, कोई मुश्किल नहीं होती। देखिए 3 कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग का करंट आपकी एनर्जी है, ये नई शुरुआत का कार्ड है। कुछ बहुत ही उत्तम तरीके से आपके जीवन में शुरू होने वाला है, उसको एम्ब्रेस करेगा। ये 2024 के लिए कमाल की शुरुआत होगी आपकी, क्योंकि आपने बहुत काम किया है 2023 में। आपने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, जैसे भी। सो जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, एनर्जी दिखेगा कैप्रिकॉर्न। और आप क्रॉस वॉचर अगर अपना इनर कंपास यूज़ करेगा, सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों ने आपको डिस्टर्ब किया है, आप सोच विचार में रहे हैं, कह रहे होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए पैन आउट करने वाली हैं, ठीक है।
सो यू हैव नथिंग टू वरी बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन जो दिल की बात है ना आपकी, वो स्पिरिट तक पहुंच गई है। अगेन स्पिरिट से मायने मेरा यहाँ पर उन लोगों के लिए भी है जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं। तो स्पिरिट से मायने आपकी इंट्यूशन है, आपकी गाइड है, आपका इनर कंपस है ना, जो सही करने के लिए, सही राह पर रहने के लिए आपको हमेशा आगाह करता है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तत्पर रहें कि हम सही ही करें और सही की आवाज़ ही सुने। 8 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये है कि आपने सारे फेजेस देख लिए, सारे समय देख लिए हैं, और जो अब टाइम आने वाला है उसमें आपको बेसिकली अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। आपको वो काम करना है कि जो आप मैनिफेस्ट करते आए हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, उसको एग्जीक्यूशन में अब आप देखेंगे आते हुए। ठीक है, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी मुझे दिखती है somehow for some, और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक द आउटकम ऑफ द रीडिंग। मुझे लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो आपके लाइफ में जो बदलाव आने वाला है, इसके लिए आप बहुत बहुत हैप्पी होने वाले हैं। बिकॉज ये कार्ड जो है ये सिर्फ यहाँ पर पैसा नहीं दर्शाता, ये कार्ड यहाँ पर हैप्पीनेस, जॉय, वेलबींग, जो आई थिंक एक इंसान अपने जीवन में चाहता है, वो ये सब कुछ लेकर आते हैं। लॉयल्टी फ्रॉम योर पार्टनर, यू नो दैट आई सी, हैप्पीनेस, प्लेफुल टाइम्स विद योर पार्टनर, और कुछ साथ करने की एक वो जो जज्बा है, एक वो वाइब है, वो डेफिनेटली आने वाला है। सो हैप्पीनेस इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप गारंटीड है, हैंड्स डाउन। चाहे 2024 में रीडिंग देखें जब भी, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। अर्निंग पोटेंशियल बढ़ने वाला है क्योंकि नई शुरुआत यहाँ पर आपके लिए वेट कर रही है। सो जैसे ही न्यू ईयर जाता है आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिसमें भी आप मानते हैं वो आपको बिस्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, वो अच्छा सब कुछ जो आपने चाहा है प्रीवियसली, क्योंकि आपने मेहनत की है। और मेहनत तो वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं। सो बट हाँ, ये ज़रूर है कि ध्यान रखिएगा कि बिज़ी हो गए अगर काम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बिज़ी हो गए, खो गए। वो बैलेंस बनाकर, क्योंकि पेंटिकल्स का काम ही है ये, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट। अप एंड डाउन जीवन में चलता है जैसे मैंने कहा, लेकिन उसका फेवरेबल इफेक्ट लेना, अच्छा इफेक्ट लेना, वो तभी हो पाता है जब हम बेसिकली अपने माइंड और हार्ट को बैलेंस में रखते हैं। प्लानिटरी जो इंगेजमेंट है आपकी यहाँ पर, वो फेवरेबल ही है। सो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, अभी हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्विकली, बिकॉज मुझे ये रीडिंग एज 12-13 मिनट्स में एंड करनी है। ओके, सो इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ बहुत फास्ट। कोलैबोरेशन बिजनेस के लिए अगर करने की सोच रहे हैं तो अगले साल देखिएगा, लेकिन ऑब्वियसली किसी को कंसल्ट करके करिएगा। पार्टनरशिप बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, चाहे रिश्तों में हो चाहे अदरवाइज हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आया है, विच मीन्स योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, वो डेफिनेटली आ रहा है, बस थोड़ा समय और वो कह रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सक्सेस, वो आपकी तरफ ही आ रहा है। 2024 आपके लिए बहुत ही कमाल का जाएगा, क्योंकि सक्सेस तो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी के साथ डील करें, और जेमिनी, लिब्रा डेफिनेटली है यहाँ पर। ठीक है, कीप इन माइंड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट मैरिज ऑल्सो, रिलेशनशिप से संबंधित है ये, कि बहुत अगर आपको कोई परेशानी थी, दिल से जुड़े हुए मामलों को लेकर अगर कोई परेशानी थी, कोई कन्फ्यूजन थी, कुछ चीज़ें बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट था, बात नहीं हो रही थी, यू वर्सेस देम था, तो वो ठीक हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा आने वाले समय में। और हो सकता है कुछ नया भी आपके रास्ते आए, डेफिनेटली आए, बिकॉज सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर बहुत इश्यूज रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर इश्यूज रहे हैं। आप सिंगल भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस हो, लेकिन यहाँ पर वो सेटल हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी एंड यू बी फाइन, बिकॉज बैलेंस आ जाएगा, यू नो, हेड और हार्ट का बैलेंस आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा रिस्टोर कैसे करना है। बिकॉज यहाँ पर आपकी अर्दी एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत है, विच इज़ ग्रेट। सो विच मीन्स कि आपको बहुत फेवर मिलेगा इस समय में। हो सकता है आप रीच आउट करें, हो सकता है वो आपको रीच आउट करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, कुछ भी आ सकता है। द पर्सन में रिटर्न टू यू, अगर आप बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट था, या उन्होंने गोस्ट कर दिया, या बात नहीं हो रही थी,
तो हो सकता है वो वापस आएंगे, बिकॉज अब वो इंतज़ार और नहीं कर सकते या कर सकती हैं, ठीक है। सो दे वुड लाइक टू कम बैक एंड दे वांट टू एंड इट बेसिकली। या तो वो आएंगे, वो कहेंगे आई वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, यार इसको वर्कआउट कर लेते हैं, या वो आकर बोलेंगे कि यार ये नहीं चल रहा है, सो इसको क्या करें, इसको जाने दें, इस क्या करें, उस तरीके से। सो दे हैव दैट क्लैरिटी। कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपका मन मानता है तो आपने उस जगह में आपने रहना ही रहना है, ठीक है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको वो मैसेजेस भेज रही है। हो सकता है जिनसे आप डील करें उनका नाम बी या जे से शुरू होता हो, कीप इन माइंड। और मुझे लगता है कि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड हियर, ठीक है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू से हाँ ठीक है यार, ये अगर वर्कआउट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हम अच्छे से आगे जा पाएंगे, और जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आप सेटल कर लेंगे, एनर्जी लेवल्स मैच हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है फॉलोइंग योर इंट्यूशन एंड द गाइडेंस आप बहुत तरीके से इसको स्मूथ आउट कर पाएंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है, विच मीन्स आपके लिए इमोशनल वेलनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। सो यू हैव नथिंग टू वरी। आपकी जो भी इश्यूज रहे हैं दे विल बी रीस्टोर्ड, योर हेल्थ विल बी नॉर्मल अगर कोई इश्यूज रहे हैं, फाइनेंसेस विल बी ओके अगर कोई केओस रहा है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि आप लोग जो करना चाह रहे थे बहुत समय से, चाहे वो करियर में है चाहे रिलेशनशिप में है, वो आप डेफिनेटली आगे बढ़कर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर साइकिल इज चेंजिंग, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर माय बेबी। सो ये बदलने वाला है। जेमिना यहाँ ज़रूर है, एरीज ज़रूर है, सैजिटेरियस ज़रूर है, लिब्रा भी हो सकता है, एरीज भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न जिनसे आप डील करें। सो कीप इन माइंड, ये रीडिंग जब भी आप देखें, इस रीडिंग में ये जो मैसेजेस हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर नाउ, इट कैन रेजोनेट लेटर ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू माय कैप्रिकॉर्नियोस। लेट्स सी एंजल आंसर से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कीप इन माइंड कि कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं वाइल शफलिंग पूछ लीजिए, ओके, स्पेसिफिकली उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग से संबंधित कि आपको क्या मैसेजेस वो भेज रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एंजल आंसर्स से हम आपका आंसर्स निकाल रहे हैं कि व्हाट इज दी। सो अपॉर्चुनिटी नॉक्स, वो बोल रहे हैं कि सब कुछ इतना आपके लिए बरसेगा ऊपर से। ओहो, मतलब इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मकर राशि। बहुत कमाल का समय आगे आने वाला है। ब्यूटीफुल, खुले हाथों से खुली बाहों से उसको एम्ब्रेस करिए। रिश्ते हों, करियर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोग मिल रहे हैं, एम्ब्रेस करिए। बी इन दी हैप्पी जोन, बिकॉज आपका कार्ड ही यही था दैट यू हैव टू बी वेरी प्लेफुल। इट्स टाइम फॉर यू टू राइज एंड शाइन। ये देखिए, इट्स टाइम फॉर यू टू राइज एंड शाइन, ठीक है। एम्ब्रेस इट, बिकॉज ये समय है रिकैप्चर करने का, वो टाइम जो जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और आगे आने वाले समय में स्पिरिट भी आपको उस चीज़ के लिए बहुत हेल्प कर रही है, ओके। सो वंडरफुल। चलिए, सो अभी हम मुझे इनफैक्ट किसी ने रिक्वेस्ट किया था, मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि प्लीज़ आप थोड़े पर्सनलाइज मैसेजेस भी दे दीजिएगा इन कॉन्टेक्स्ट टू रोमांस। सो देखते हैं आपका पर्सन, कुड बी मैन और अ वुमन एंड इवन थर्ड जेंडर, जैसे भी आप देखते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो मैं निकाल रही हूँ। तीन निकालेंगे हम। ये देखिए, उनके ये मैसेजेस हैं। ओह, दे फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। वो तो बोल ही रहे हैं, हो सकता है ये आप उनको कह रहे हैं। दे फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। मतलब उनको लगता है कि समय भाग जाता है जब आपके साथ होते हैं या होती हैं। उनके जीवन में जितनी भी रोशनी है, जितने भी अच्छे टाइम्स आते हैं, अच्छे मोमेंट्स आते हैं, वो आपके संग ही आते हैं। सो अमेजिंग रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आपको अच्छी लगे, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को फॉलो करिए, हेल्प करिए मुझे ग्रो करने के लिए। और आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया ओवर द टाइम्स। मैं पहले बहुत एक्टिवली नहीं कर पा रही थी बिकॉज समय का थोड़ा सा परेशानी होता था, बट अभी आई एम ट्राइंग, क्योंकि मैं अपने काम के साथ थोड़ा सा इस तरफ भी इसको बिल्ड करने की कोशिश करी हूँ। सो थैंक यू, डू सपोर्ट, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी।